गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लिया था। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट हम किसे कहेंगे? those elements whose last electron enters in d subshell known as d block elements। ठीक है, सिंपल। हमारे पास कोई भी ब्लॉक का एलिमेंट हो, लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जिस भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर करता है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। फॉर एन एग्जांपल, हमने पी ब्लॉक में देखा था कि जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर करता है उसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। सेम एज इफ एनी एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर आपका डी सब शेल में एंटर करे, दैट मीन्स वो एलिमेंट आपका बिलोंग करेगा टुवर्ड्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल। बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर, तो इन्हें आप फर्दर 4 सीरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। ठीक है, 3D, 4D, 5D एंड 6D, जिसमें से 6D सीरीज जो है वो हमारे पास कौन सी रहेगी? आपकी इनकम्प्लीट सीरीज रहेगी। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। हमारा जो सिलेबस है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का 12th क्लास में, वो सिलेबस मेनली आपका डिपेंडेबल है किस पे? 3D सीरीज पर। ठीक है, और इसको हमने थोड़ा बहुत कंपेयर किया है 4D एंड 5D सीरीज के साथ। अगेन सुनो ध्यान से, हमारा जो भी सिलेबस आपका मेंशन है 12th क्लास में वो बेसिकली आपका किस पे डिपेंडेबल है? 3D सीरीज पर। 3D सीरीज को हमें वेल डिटेल में एक्सप्लेन करना है, साथ ही इन एलिमेंट्स को हमें लिटिल बिट कंपेयर करना है 4D सीरीज एंड 5D सीरीज के साथ में। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से व्हाट इज 3D, 4D एंड 5D सीरीज। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 3D सीरीज की, तो एलिमेंट नंबर 21 स्टार्ट होता है आपका स्कैंडियम से। आपको याद करना पड़ेगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। These 10 elements belongs to 3D series because इन सभी एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वो आपका 3D सबशेल में एंटर करता है। दैट्स व्हाई इन्हें हम 3D सीरीज में बोल रहे हैं। ठीक है, इसके जस्ट नीचे अब आपको देखो कोडिंग से याद करना पड़ेगा। स्कूटर, यामाहा, लाओ, एसी। हालांकि आपने 11th क्लास में कोडिंग सीख ली होगी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्कूटर, यामाहा, लाओ, एसी, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 4D गैट्रियम एंड लेंथेनम जो है वो आपका 5D सीरीज में स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें टाइगर, जिराफ, हमसफर। ठीक है, क्या कहा अपन ने? इसे कहा स्कूटर, यामाहा, लाओ, एसी। इसे कहा टाइगर, जिराफ, हमसफर। ठीक है, इसके बाद ये आपका वो 90 टकले, टीसी। मैंने कहा था कि आपको 6D सीरीज है वो आपको इनकम्प्लीट छोड़ना है। ठीक है, ऐसे लीव कर दीजिए, बिकॉज इसमें कुछ एलिमेंट्स अभी अंडर रिसर्चिंग है, कुछ एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हो चुके हैं, तो ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो इसे आप यहां से लीव कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब बात करते हैं 4D सीरीज की। तो 4D में आपके पास में ये देखिए यट्रियम, जर्कोनियम, निगोनियम यहाँ पर आपके पास आ गया है। कार, मोबाइल वाले। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे? इसे याद करेंगे वो 90 टकले, वो 90 टकले। ठीक है, इसे याद करेंगे आप, इसे लर्न करेंगे कार मोबाइल वाले, कार मोबाइल वाले। ठीक है, बात करते हैं इसकी नेक्स्ट, मन टिके रे। ये आपका टेक्टिनियम आएगा, TA, वो 90 टकले। ये आपका है मन टिके रे, मन टिके रे, इसकी कोडिंग हो जाएगी। इसकी कोडिंग आपके पास रहेगी फिर रोया ओसामा, फिर रोया ओसामा।
ठीक है, कोबाल्ट रहा इधर, कोबाल्ट रहा इधर, निकिल पड़ा प्लेट में, निकिल पड़ा प्लेट में, क्यों आगे आऊं, इसे कोइनेज मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइनेज ग्रुप। बिकॉज इन सभी एलिमेंट से, कॉपर से, एजी से एंड गोल्ड से, इन तीनों से आपके कॉइन्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इन्हें कोइनेज ग्रुप कहा जाता है। क्यों आगे आऊं, जिंदगी कैंडी होगी, जिंदगी कैंडी होगी। ये आपके पास कोडिंग्स रहेंगी इनको लर्न करने के लिए। सबसे पहले आप लर्न करेंगे 21 से लेकर के 30 तक एलिमेंट्स को, और ये आपको लर्न करना काफी जरूरी भी है, बिकॉज आपका पूरा चैप्टर जो है वो इसी पे डिपेंड करेगा, 3D सीरीज पे। इसीलिए 3D सीरीज में जो भी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, उन एलिमेंट्स को आपको सीरियल वाइज लर्न करना है। 21, 22, 23, 24, 25, ये आपका एटॉमिक नंबर 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 एलिमेंट आपका नंबर है ये। ठीक है, तो 21 से 30 तक के एलिमेंट्स, यानी कि स्कैंडियम से जिंक तक के एलिमेंट्स जो हैं वो आपके बिलोंग करते हैं 3D सीरीज से। ठीक है, इसको आपको सीरियल वाइज लर्न करना है। एक बार जब ये सीरीज आपको लर्न हो जाएगी, उसके बाद आपको कोडिंग याद रखनी है, और कोडिंग के अकॉर्डिंगली आप 4D एंड 5D सीरीज को मेंटेन यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपका 4D सीरीज, ये आपका 5D सीरीज। ठीक है, 4D एट्रियम से स्टार्ट होती है और आपकी कैडमियम तक जाती है, और 5D जो है वो लेंथेनियम से स्टार्ट होकर के आपकी मरकरी पे एंड होती है। ठीक है, तो दिस इज 3D, 4D, 5D सीरीज, जहां हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इस तरह से ब्रेक कर लिया है। जिन भी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 3D सब शेल में, वो सब 3D में होंगे। जिनका एंटर करता है 4D में, वो सब 4D में होंगे। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 5D सब शेल में, वो सब आपके 5D में होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनटू 3D, 4D एंड 5D सीरीज। मेनली फिर कह रहा हूं आपको कि 3D सीरीज आपको अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के साथ। क्लियर है? फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, किस तरह से आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न करना है। हो गया? जैसे आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया, स्टार्ट करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, नाउ स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्कैंडियम का। अगर मैं बात करता हूं स्कैंडियम एलिमेंट की, तो देखिए एटॉमिक नंबर कितना है 21। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 21 ही होंगे। चलिए, किसी एक एलिमेंट यानी स्कैंडियम का अपन यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे स्कैंडियम की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना है 21। पहले फिल होगा 1s2, देन 2s2, देन 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए? 6, 2, 2, 8 एंड 2, 10। नाउ 3s2, 3p6 कितने हो गए? 18। रेस्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आएगा सबसे पहले 4s2, देन 3d1। दैट मीन्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3d1, 4s2। ठीक है, देखिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1, 4s2 हमारे पास यहां पर हो गया है। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर किसकी? टाइटेनियम की, तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 22। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, तो आपका सेल जो होता है, सब शेल जो होता है, वो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। तो 3d1 है, तो जैसे अपन 22 की तरफ मूव करेंगे तो आपका 3d2 हो जाएगा। कितना? 3d2, 4s2। ये आपका टाइटेनियम का हो गया। वेनेडियम की बात करते हैं, 3d3, 4s2। ठीक है, ये हो गया आपका वेनेडियम का। देखिए, अब आपके पास में एक सिंपल से हिंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लर्न रख पाएंगे। बट उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर्स लर्न होने चाहिए। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के एलिमेंट जो आपके पास में है, उनका आपको एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो जो आपके पास में 1 है, 21 का 1 है, वो आपका आ जाएगा 3d1 में, और जो इसका 2 है वो आ जाएगा 4s2 में। सिंपल। इसका है एटॉमिक नंबर 22, तो इसका 2 आ जाएगा 3d2 में, और उसका 2 चला जाएगा 4s2 में। यानी इनके जो भी एटॉमिक नंबर्स हैं, इनके अंदर आपका फर्स्ट नंबर है 2, वो होता है आपका 4s सबशेल, 4s2,
और जो लास्ट वाला नंबर होता है आपका 1 2 3, ये सब आपके डी सब शेल में होंगे। यानी 3d1 4s2, अब इसे देखिए 2 है तो 3d2 4s2, 3 है तो 3d3 4s2, 24 है। अब 24 क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होना चाहिए था? 3d4 4s2, बट ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपके पास होगा दैट इज 3d5 4s1, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में आता है एक्सेप्शन केस। क्या आ गया? एक्सेप्शन। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में कि ये एक्सेप्शन केस में आपके पास क्यों आ रहा है, ठीक है। उससे पहले वापस अपन मूव करते हैं आगे की तरफ। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 के बजाय 3d5 4s1 आपके पास आ रहा है। रीजन, पहला रीजन, ड्यू टू अटेन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या कहा अपन ने कि जो बात कर रहे हैं इसकी क्रोमियम की, तो क्रोमियम के अंदर आप जैसे 3d4 के पास आ गए, तो 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट पास में अगर हम बात करते हैं तो उसका ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जब इसकी बात करेंगे 3d5 की। बिकॉज डी सबशेल जो आपके पास होती है, क्या डी सबशेल जो आपके पास होती है उसमें टोटल ऑर्बिटल आपके पास कितने होते हैं? 5 में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और 10 का हाफ कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स डी जो सबशेल है वो अपने हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी नियर बाय आ गया है, ठीक है। जब ये अपने हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी नियर बाय आ गया है, दैट मीन्स ये फटाफट से अटेन करना चाहेगा हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। दैट्स वाई 3d4 के बजाय किस में चेंज हो जाता है? आपका 3d5 में, विच इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपका एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। बट अब एक और बात समझिए कि 3d5 सबशेल में कन्वर्ट होने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन जो मिला है वो किससे मिला है? 4s सबशेल से। देखिए 4s के पास 2 थे, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन आपका चला गया 3d4 के पास, तो ये आपका चेंज हो गया 3d5 में, और यहां पे रहेगा आपके पास में 4s में। दैट मीन्स 4s जो सबशेल है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है किसको? 3d। तो क्यों कर पा रहा है? तो यहां पे इसका आंसर ये है, ड्यू टू लो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 4s सबशेल। तो आपके पास टोटल जो यहां पे क्वेश्चन आपके पास पुटअप होगा, क्वेश्चन क्या होगा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 के बजाय इंस्टेड ऑफ 3d4 4s2 व्हाई इट इज 3d5 4s1। तो आपका आंसर होगा बिकॉज ड्यू टू अटेन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड ड्यू टू लो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 4s सबशेल। जब 3d एंड 4s सबशेल के बीच एनर्जी गैप कम होगा, इसीलिए 4s अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो आराम से इसको दे देगा, किसको? 3d सबशेल को, जिससे 3d जो है वो आपका हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा, जो कि आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। दैट्स वाई ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए आपका एक्सेप्शन केस में कंसिडर किया जाता है। चलिए अब आगे मूव करते हैं 24 से 25 पे, जो कि आपका मैग्नीज है। तो देखिए मैंने कहा था लेफ्ट से राइट मूव करने पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो किस में होगा? 4s सबशेल में हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 3d5 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया आपके पास? मैग्नीज का। अगेन 26 का मतलब 3d6 और 2 का मतलब 4s2। बहुत सिंपल है, मैंने आपको हिंट दी है, ठीक है। 27 मतलब 3d7 4s2। निकिल का 28 नंबर है तो 3d8 4s2। अब कॉपर का 3d9 4s2 होना चाहिए था, बट अगेन देखिए वही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। 3d9 4s2 के बजाय क्या हो जाएगा? 4s जो है वो वापस से अपना एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा, किसको? 3d9 को, जिससे 3d10 4s1 ये आपका बन जाएगा। क्यों कर पा रहा है? अगेन सेम, बिकॉज लो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 4s सबशेल। तो 4s अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, जिससे 3d9 जो है वो 3d10 में चेंज हो जाएगा। अब बताइए 3d10 में चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज d10 क्या होता है आपका? फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है आपका? फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
तो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, किससे? 4s सबशेल से। क्यों कर लेते हैं? बिकॉज 3d एंड 4s सबशेल में एनर्जी गैप क्या होता है? आपका लो होता है, इसलिए 4s इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है 3d को, ठीक है। और 3d ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है टू अटेन या टू चेंज इनटू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे केवल आपके पास में 2 एक्सेप्शन केसेस हैं, दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर। यहां से क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज 3d5 एंड 3d10 इंस्टेड ऑफ 3d4 एंड 3d9। तो आपका आंसर होगा टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड ड्यू टू लो एनर्जी गैप बिटवीन 3d एंड 4s सबशेल। अब जिंक पे वापस मूव करेंगे तो आपके पास में 3d10 तो ऑलरेडी है ही, अब इलेक्ट्रॉन जो आपका आएगा वो 4s सबशेल में आ जाएगा, तो दैट इज 3d10 4s2, ठीक है। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d सीरीज एलिमेंट्स। ये 3d सीरीज एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आपके पास, बस इसमें 2 ही एक्सेप्शन केसेस हैं, दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा आपके पास में, देखिए ऊपर से मैं आपको रफ कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक हमारा चल रहा था, अपन क्या कह रहे हैं? द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो रहेगा आपका n-1 d 1 से लेके 10 एंड ns 1 से लेके q तक, ठीक है। यानी n-1 यहां पर जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है पेनिल्टीमेट शेल को, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इनर सब शेल आपके पास ये वाली होती है, ठीक है। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस पे आपके पास में ये 3d सब शेल होगी, ये आपके पास 4s होगी, ठीक है। ये तो मैंने 3d कहा आपसे, ठीक है, यानी कि एक तरह से ये होगा आपका n-1d और ये होगा आपका ns, ठीक है। जो आउटर मोस्ट शेल होगी वो आपकी ns हो जाएगी, और जो आपकी इनर वाली होगी फर्स्ट वन एंड इनर शेल जो होगी वो आपकी n-1d को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी सब शेल में तो आप 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। देखो 1 to 10 का मतलब यहाँ पे क्या है कि डी सब शेल में आप 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d सीरीज का बताया है, तो 3d सीरीज में आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं 1 से लेकर 10 तक। जब 4d में जाएंगे तो 4d का हो जाएगा, जब 5d में जाएंगे तो 5d का हो जाएगा। दैट मीन्स n-1 की वैल्यू यहाँ पे 3, 4 एंड 5 एंड 6 so on हो सकती है। सेम एज यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे 4s है तो 4, 5, 6, 7 इस तरह से आपकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो s में तो आप इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 2 तक फिल करें, देखिए कभी कभी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 1 से 2 तक फिल कर सकते हैं। और इनर डी सब शेल में आप 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर सकते हैं। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में 1 मार्क्स में, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन को, ठीक है। चलिए हो गया, बस यहां से केवल आप एक ही क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा, दैट इज एक्सेप्शन केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। बाकी मैंने आपको यहाँ पे हिंट प्रोवाइड कर दी है कि 21 है, 22, 23 जो भी आपके पास में एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे सेट कर सकते हैं जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहीं पे क्या कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और क्या ये कहें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन भी बन जाता है वाई, समझ रहे हैं। इसे मैं अगर वाई ऐड कर दूं यहां पे तो क्या बन गया आपके पास क्वेश्चन कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहेंगे, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक तो ये दीज एलिमेंट्स लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूं तो ये एलिमेंट्स आपके एस और पी ब्लॉक के बिटवीन लाइज करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा
हमारी पेरियोडिक टेबल कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका एस ब्लॉक होता है, यहाँ पे आपका पी ब्लॉक होता है, यहाँ आपका डी ब्लॉक होता है। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बिटवीन लाइज करते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। बट इंपॉर्टेंटली बात जो है आपके पास में, जो क्वेश्चन का आपके पास आंसर रहेगा कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहेंगे, तो कहेंगे बिकॉज दीज एलिमेंट्स contain incomplete d orbitals इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि जितने भी आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सबके पास में कहीं ना कहीं आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या कह सकते हैं इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इनके पास में होता है, ठीक है, या हाफ फील्ड या कुछ, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जिनके पास में होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जिनके पास होते हैं, ठीक है, जिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास में, वो आपके कंसिडर किए जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट इन ग्राउंड स्टेट एज वेल इन दियर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, नॉन एज, ऐसे कह सकते हैं दोज एलिमेंट्स कह सकते हैं आप, दोज एलिमेंट्स नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहा हमने कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास में हैं, उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या कह सकते हैं कि उनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी ग्राउंड स्टेट में भी एज वेल एज दियर इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, ठीक है। और अगर ऐसा किसी डी ब्लॉक एलिमेंट के पास में है जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेड फॉर्म में, जो ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्राउंड स्टेट एज वेल एज दियर इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उन सभी एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आपके पास में ये आया है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी, अब देखो यहाँ पे अपन देखा था स्कैंडियम में अगर हम बात करें तो 3D के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वेनेडियम में 3 थे, क्रोमियम में 3D5 था, इसमें भी 3D5 था, 3D6 था, 3D7 था, 3D8, 3D10 एंड 3D10 ऑल्सो। तो देखो केवल इन दो एलिमेंट्स की मैं बात करूं अगर कॉपर की और जिंक की, तो इन दोनों के पास में फुलफिल्ड है डी सबशन, बाकी सबके पास में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हैं। इनकम्प्लीट है दैट मीन्स यहाँ पे जब भी इनको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये आपके ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये सभी एलिमेंट्स यहाँ के ट्रांजिशन एलिमेंट है। बच्चे अभी दो एलिमेंट्स, इन पे अपन फोकस कर लेते हैं फटाफट से, इन पे जो वेरिएबल क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। फिलहाल आपको एक कॉन्सेप्ट मन में डालना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि उन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट करेंगे जिनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उनकी ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जो उनकी एक्चुअल स्टेट है, जैसे कि मैग्नीशियम ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3D5 है, टाइटेनियम की ग्राउंड स्टेट में कितने 3D2 है, एज इन दियर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात अगर हम करें तो इस टॉपिक को हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, बट फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 होती है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इनकी ग्राउंड स्टेट एज वेल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों स्टेट में अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके अनपेड फॉर्म में प्रेजेंट है या इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो सभी एलिमेंट्स आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में मैं आपको इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन करवाता हूं फटाफट से, हो गया। चलिए ये चैप्टर बच्चों जो है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा क्वेश्चंस के फॉर्म में, और जो जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा ना, आप मान के चलेगा कि आपके एग्जाम में किसी भी बोर्ड में सीबीएसई हो चाहे आईबीएसई बोर्ड हो, इनसे आउट ऑफ क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी तक मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, 2 क्वेश्चन करवा दिए, सॉरी। एक क्वेश्चन था आपका कि क्रोमियम एंड कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन केस है वो करवाया था। एक मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको करवाए। जो जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ टॉपिक के साथ साथ उन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है, आप देखिए क्या है। वाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट।
not considered as transition elements, even they belongs to d block element। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था जिंक जो है वो आपका 3D सीरीज में आता है, कैडमियम जो है वो आपका 4D सीरीज में आता है, एंड मरकरी जो है वो आपका 5D सीरीज में आता है। ठीक है, अब ये तीनों एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक में थे लास्ट में, बट अभी आपने कहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। बट यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बट फिर भी इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं, देखिए फटाफट से। जिंक की बात करते हैं, अगर अपन जिंक की बात करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, मैं आपको 3D10 फॉरेस्ट ये बताया था आपको। अब जस्ट इसके नीचे अगर हम मूव कर रहे हैं कैडमियम की तरफ, देखिए कैडमियम में क्या करेंगे अपन, जब भी अपन अप से डाउन मूव करते हैं तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं कांस्टेंट, आपकी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है। तो ये हो जाएगा 4D10 5s2 और ये हो जाएगा आपका 5D10 6s2 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर बात करें जिंक कैडमियम एंड मरकरी की, तो जो यहाँ पे मैंने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका ग्राउंड स्टेट का। ठीक है, तो यहां पे मैं कहूं कि these elements have fulfilled electron configuration in their ground state। देख लिया अपन ने, इनकी जो ग्राउंड स्टेट थी वहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, फुलफिल्ड है। अब बात कर लेते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैंने कहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। +2 का मतलब यहां से आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से निकल जाएंगे, तो आपके पास आप कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, 3D10 4s0 बचेगा आपके पास। यहां से +2 निकालेंगे तो 4D10 और 5s0 आपके पास रहेगा। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 5D10 6s0 हो जाएगा आपके पास। दैट मीन्स ये हुआ कि ग्राउंड स्टेट में तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल था ही, ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद भी, यानी आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स दे ऑल्सो हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका कॉन्फ़िगरेशन अभी भी फुलफिल्ड ही है। ठीक है, एज वेल, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, एज वेल इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑब्वियसली जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में भी एज वेल एक्साइटेड स्टेट यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फुलफिल्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स या वो एलिमेंट्स आपके ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कैसे है, फुलफिल्ड है। दैट मीन्स ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किए जाते। दैट्स व्हाई these elements are not considered as ट्रांजिशन एलिमेंट। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा इसका आंसर हमारे पास हो गया। तो कॉन्सेप्ट बनाइएगा आप, कॉन्सेप्ट ये बनता है आपका कि जिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड हो या उनके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स हो, 0, ठीक है, या फुलफिल्ड हो, किसमें, ग्राउंड स्टेट में भी एज वेल एज देयर इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। दोनों स्टेट में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है तो उन एलिमेंट्स को हम कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, और दोनों में से किसी भी एक स्टेट में अगर इनके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट है, डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, तो वो सारे एलिमेंट्स आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा रहा हूं। ठीक है, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में आता है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो क्वेश्चन भी देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो है आपके पास Ag सिल्वर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, कॉपर का कितना होता है 3D10 4s1, तो कॉपर के जस्ट नीचे कौन आएगा आपका सिल्वर, तो सिल्वर का हो जाएगा आपका 4D10 5s1। है fulfill electronic configuration, have fulfill electronic configuration, बट इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं सिल्वर की तो 4D10 5s1 फुलफिल्ड है, बट दिस एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट।
बट अगर हम इस एलिमेंट की बात करते हैं तो इस एलिमेंट को हम कंसिडर करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो फुलफिल्ड है। देखेंगे फटाफट से आंसर। एजी यानी कि सिल्वर हैज fulfilled electronic configuration in their ground state। ऑब्वियसली कि एजी की जब हम बात करते हैं तो ये 4d10 5s1 है। तो जब ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो आपका डी सबशेल जो है वो फुलफिल्ड है। मैंने ये बात लिखी है यहाँ पर कि सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है आपका ग्राउंड स्टेट में। बट जब हम बात करेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की यानी कि +2, यानी जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा आपका 5s से और एक इलेक्ट्रॉन आपका 4d से जाएगा। तो आपके पास क्या बचा 4d9 5s0। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर हम बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, बट इन ऑक्सीडेशन स्टेट देयर इलेक्ट्रॉनिक configuration is not fulfilled नहीं है। कैसा है आपका? इनकम्प्लीट है। कैसा है? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आपका यहां पर है। ठीक है, और जब ये आपका इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल रहेगा यहां पर तो यू कैन से दैट कि ये आपका ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़िए। कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास में कि जिन भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है इन दियर ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज इन दियर ग्राउंड स्टेट, दोनों ही स्टेट में फुलफिल्ड हो, तब तो वो एलिमेंट आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। बट दोज एलिमेंट्स हु हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दियर ग्राउंड स्टेट बट इनकम्प्लीट इन दियर ऑक्सीडेशन स्टेट, दीज एलिमेंट्स आर टू बी कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अब आपको ये पता लग जाना चाहिए कि किन किन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर करेंगे और किन किन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो बच्चों यहाँ पे हमने इसका जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और इस पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं, जो भी क्वेश्चन व्हाटएवर क्वेश्चंस can be asked in your board examination related to general introduction of D block elements, वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। इन क्वेश्चंस के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को 1 by 1। जो भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उनको हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, साथ ही उन प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करेंगे 4D एंड 5D सीरीज के साथ में। ठीक है बच्चों, तो इन टुडेज लेक्चर इनफ, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच।